अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज फिर मैं कानून शरीयत लेकर के आप हज़रात के सामने हाज़िर हूँ। आज हम सीखेंगे वुज़ू करने का तरीक़ा। वुज़ू करने का बेहतर तरीक़ा क्या है? तो वुज़ू का तरीक़ा ये है कि जब वुज़ू करना हो तो दिल में वुज़ू करने का इरादा करे, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे और दोनों हाथों को गट्टों तक धोए, यानी यहाँ तक गट्टों तक धोए, यानी ये कलाई तक धोए, बराबर। फिर मिसवाक करे, फिर दाहिने हाथ से फिर 3 बार कुल्ली करे, दाहिने हाथ से यानी राइट हैंड से मिसवाक करे, फिर 3 बार कुल्ली करे, खूब अच्छी तरह हलक तक पानी पहुँचे, इस तरीके से कुल्ली करे। उसके बाद फरमाते हैं कि दांतों की जड़ ज़बान के नीचे पानी पहुँचे, इस तरह से। और अगर दांत या तालू में कोई चीज़ चिपकी हो या अटकी हुई हो तो उसे छुड़ाए। फिर दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाए के अंदर नाक की हड्डी तक पानी पहुँचे, और बाएं हाथ से यानी लेफ़्ट हैंड बाएं हाथ से नाक साफ़ करे। उसकी छोटी उंगली यानी ये वाली उंगली, उसकी छोटी उंगली नाक के अंदर डालकर इस तरह से नाक साफ़ करे कि छोटी उंगली को नाक के अंदर डाले। अब पे कहते हैं कि फिर दोनों हाथों में पानी लेकर 3 बार मुंह धोए। अब मुंह धोने का तरीका क्या है? तो बयान फरमाते कि इस तरह मुंह धोए कि बाल जमने की जगह, यानी यहाँ से जहाँ पर पेशानी के ऊपर जो बाल उगने की जो जगह होती है, वहाँ से लेकर के थोड़ी तक, यानी थोड़ी इस हिस्से को कहते हैं, यहाँ तक, इस हिस्से तक जो है कि मुंह धोए। और दाहिनी यानी राइट कनपट्टी से बाईं कनपट्टी तक कोई जगह छूटने न पाए, यानी कोई भी जगह कोरी न रहे, सूखी न रहने पाए, और कोई भी जगह खुश्क न रहने पाए। और दाढ़ी हो तो उसे भी धोए, यानी इस तरह से दाढ़ी को भी अच्छी तरीके से धो ले और उसमें खिलाल भी करे। लेकिन एहराम बांधे हुए हो तो खिलाल न करे, यानी जबकि हाजी एहराम बांधते हैं उस वक्त दाढ़ी में खिलाल करने की इजाज़त नहीं। फिर कोहनियों समेत, यानी यहाँ तक कुछ ऊपर तक, यानी कोहनियों से कुछ ऊपर तक, यानी ये हिस्से तक, कोहनियों से ऊपर तक जो है कि दोनों हाथ 3-3 बार धोए, 3-3 बार धोए। और फिर एक बार मसहा करे। अब मसहा करने का तरीका क्या है? मसह करने का तरीका क्या है? इस तरह पर कि दोनों हाथ तर करे, यानी गीले करे, पानी से तर करके अंगूठे और कलीमे की उंगली, यानी ये अंगूठा और ये कलीमे की उंगली, अंगूठा और ये कलीमे की उंगली को छोड़कर, यानी इसके अलावा, इसके सिवा, बराबर है, छोड़कर दोनों हाथों की 3-3 उंगलियों की नोक, यानी 3-3 उंगलियों की नोक, इस तरह से 3-3 उंगलियों की नोक एक दूसरे से मिलाए और उन 6 उंगलियां, यानी ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 उंगलियों के पेट, यानी ये हिस्सा, पेट यानी ये हिस्सा, इस हिस्से को पेट बोलते हैं। तो इन 6 उंगलियों के पेट की जड़ माथे पर रख कर
पीछे की तरफ गुदी तक ले जाए, गुदी तक ले जाए, पीछे गुदी तक ले जाए। इस तरह के कलीमे की दोनों उंगलियां और दोनों अंगूठे, कलीमे की ये दोनों उंगलियां और ये दोनों अंगूठे और दोनों हथेलियां, ये हिस्सा, इस हिस्से को हथेली बोलते हैं। तो ये दोनों हथेलियां सर से न लगने पाए, यानी जुदा रहे। और अब गुदी से हाथ वापस माथे की तरफ लाए, यूं लाए कि दोनों गुद्दियां सर के दाएं बाएं हिस्से पर होती हुई माथे तक वापस आ जाए, बराबर इस तरीके से। फिर अब कलीमे की उंगली के पेट से, यानी ये पेट, कलीमे की उंगली का ये पेट हुआ, ये हिस्सा, इस पेट से कान के अंदर के हिस्से, या ये कान के अंदर के हिस्से का, और अंगूठे के पेट से, यानी ये अंगूठे के पेट से कान के ऊपर का मसा करे, इस तरह से कान के ऊपर का मसा करे, और उंगलियों की पीठ से गर्दन का मसा करे, उंगलियों की पीठ से, ये उंगलियों की पीठ से गर्दन का मसा करे, इस तरह से गर्दन का मसा करे, लेकिन हाथ गले पर न जाने पाए, कि गले का मसाह मकरूह है, गले में हाथ नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि अगर गले में मसा करोगे तो ये मुहक्किकीन ने और फुक़हाए किराम ने इसे मकरूह करार दिया है। फिर दाहिने पैर, दाहिना पैर जो है उसकी उंगलियों की तरफ से टखने तक धोए, यानी दाहिना जमना, राइट लेग, जमने पैर को उंगलियों से टखनों तक धोए, यानी टखना जो अपने टखने की जो हड्डी होती है वहाँ धोए, और उसके कुछ ऊपर तक धोए। फिर इसी तरह बायां पैर भी धोए, और हाथ पाँव की उंगलियों में खिलाल भी करे, यानी हाथ की इस उंगली से, लेफ्ट हैंड की ये जो छोटी उंगली होती है, इससे खिलाल करना जो एक बेहतर है और सही तरीका यही है कि इसी उंगली से खिलाल किया जाए। बहरहाल तो इस तरीके से हाथ की उंगलियों से पाँव की उंगलियों के दरमियान खिलाल करे। अब वुज़ू ख़त्म हुआ।